इस मंच पर विराजमान सभी भारत के प्रख्यात कवियों को वंदन करता हूं और इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि से लेके इस ओर से उस छोर तक यहां मौजूद हर जन जन का, हर कण कण का मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मुझे फूल और ये शॉल और ये सम्मान क्यों दिया गया। 24 साल की मेरी पुलिस की सेवा है। जो नीचे जमीन पर लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, वो जहां पर कविता सुनने आए हैं, जो मंच पर हम लोग बैठे हैं वो कविता सुनाने आए हैं। लेकिन इन सुनने और सुनाने वालों के बीच में भी एक कड़ी है। यहां बहुत से लोग खाकी और सफेद वर्दी में इसलिए आए हैं ताकि आप सुन सकें और आप सुना सकें, हम सुना सकें। अच्छा, जब आप रात को जाएंगे तब भी आपको कुछ गश्त करते हुए नौजवान नजर आएंगे, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है फूल माला और इज्जत ताली की। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं अपने सारे खाकी वर्दी वालों की ओर से, कांटे पत्थर नफरत गाली इनसे मेरी हस्ती है। कांटे पत्थर नफरत गाली इनसे मेरी हस्ती है। फूल मोहब्बत इज्जत ताली जाने कैसी बस्ती। मैं आपके इन फूल और इनकी तालियों के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और एक कविता मैं आपके बीच बिल्कुल नई पढ़ना चाहता हूं, और नई इसलिए कि आप उस कविता के पहले श्रोता हैं। मेरे बड़े भाई अशोक चक्रवर्ती उस कविता के पहले पाठक हैं, उन्होंने पढ़ी है। लेकिन आप पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मेरे उज्जैन प्रवास की वो अंतिम रचना है और आप उसके पहले श्रोता हैं। मित्रों, मैं 47 साल के इस दौर में, मेरी जिंदगी का 47वां साल है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में और मेरी जिंदगी का वो सबसे यादगार लम्हा था, सबसे गौरवशाली क्षण था, जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रधान बराक ओबामा मुंबई और दिल्ली की गलियों में नौकरियां ढूंढने आया था। बचपन से जवानी तक हम लोग सपने देखा करते थे कि हम लोग वॉशिंगटन जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, लॉस एंजल्स जाएंगे, वहां नौकरी और कारोबार करेंगे। हमारे चुने हुए लोग जाते थे यूएनओ में और अमेरिका के सामने सहायता, मदद और सहयोग का हाथ थामने के लिए। ये हिंदुस्तान की नई तस्वीर है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान की गलियों में नौकरियों की तलाश के लिए आना पड़ता है। मैं हिंदुस्तान की इस रुपैली तस्वीर को सलाम करना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, मेरा एक गर्व बहुत क्षणभंगुर हो जाता है जब अगले दिन अखबारों में और टीवी की खबरों में एक नया घोटाला सामने आता है, और मैं तय नहीं कर पाता हूं कि एक घोटाले के बाद दूसरा घोटाला। कुछ अखबार, कुछ पत्रिका ये कहती है कि ये साल घोटाले का साल है। कुछ सर्वे ये कहते हैं कि हिंदुस्तान अब दुनिया में सिरमौर हो गया है। हर रोज नया भ्रष्टाचार, हर रोज नया घोटाला। मैं ये तय नहीं कर पाता हूं कि मैं गर्व करूं या शर्म करूं। तब कवि की ये पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जब अमेरिकी सदर ओबामा मुंबई दिल्ली आता है, नौकरियों की है तलाश, अपना मकसद बतलाता है। भारत है नवशक्ति जबकि दुनिया को जतलाता है। गांधी के आदर्शों पर फिर अपना शीश झुकाता है। सम्मान, गर्व और गौरव से मेरा सीना तन जाता है। सोने की चिड़िया था हिंद कभी, अभिमान जाग फिर जाता है। लेकिन अगले दिन की खबरें पढ़ मन विचलित हो जाता है। अब तो नित्य नया घोटाला रोज सामने आता है। कॉमनवेल्थ आदर्श कांड पर स्पेक्ट्रम छा जाता है। कौन सा है महाघोटाला, नया सवाल उठाता है। भ्रष्टों में सिरमौर है हम, ताजा सर्वे बतलाता है। भ्रष्टों में सिरमौर है हम, ताजा सर्वे बतलाता है।
मेरा गर्वित सीना सकुचाकर शर्मसार हो जाता है, तब शर्म करूं या गर्व करूं मन मुश्किल में पड़ जाता है। तब शर्म करूं या गर्व करूं मन मुश्किल में पड़ जाता है। चाहे धुन हो जनगण मन की या वीर शहीदों की गाथा, वो भगत सिंह का फंदा हो, शेखर सुभाष का हो माथा, संसद में हमला आतंकी या बंबई में दहशतगर्दी, कभी करकरे कामटे, कभी कमलेश कुमारी की वर्दी, जो अपना शीश चढ़ाते हैं भारत का मान बढ़ाते हैं। प्राणों को न्योछावर करके ये वीर अमर हो जाते हैं। दुश्मन की गोली खा कर जिसने कसाब को जकड़ा था, ऐसा शहीद था तुकाराम जो स्वयं मौत से अकड़ा था। जब लाल किले के शिखरों पर आजाद तिरंगा फहराता, ऐसे अवसर के हर पल में मेरा मस्तक है तन जाता। लेकिन मित्रों, इस देश में हेमंत करकरे को, संदीप उन्नी कृष्णन को, मोहन चंद शर्मा को, विनोद चौबे को, तुकाराम ओमले को, जो नक्सली और आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, कोई भी उंगली उठा देता है। और वो लोग जिन्होंने उस मुल्क के लिए उंगली भी नहीं कटाई होती। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। दुश्मन की गोली खाता कर जिसने कसाब को पकड़ा था, ऐसा शहीद था तुकाराम जो स्वयं मौत से अकड़ा था। लेकिन इन वीर शहीदों को कोई भी कुछ कह जाता है और गद्दारों को राष्ट्र मेरा सुनकर भी चुप रह जाता है। ये कैसा दौर जमाने का किससे कसाब के गाता है, वीरों की माएं सिसक रही, अफजल जिंदा रह जाता है। ये कैसा दौर जमाने का किससे कसाब के गाता है, वीरों की माएं सिसक रही, अफजल जिंदा रह जाता है। ये हिंसक सा अभिमान मेरा तब घायल हो जाता है। कब गर्व करूं तब शर्म करूं, मन मुश्किल में पड़ जाता है। हम दुनिया के सबसे विशाल उस लोकतंत्र में रहते हैं। हम दुनिया के सबसे विशाल उस लोकतंत्र में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर होते हैं। अपने पड़ोस में जब चाहे फौजी काबिज हो जाते हैं भेद बहुत, रंग ढंग अनेक, सब मिलकर देश चलाते हैं। सबको इसमें उठते सवाल, हम आगे बढ़ते जाते हैं। पर लोकतंत्र के मंदिर में जब नोट उछाले जाते हैं, कुर्सी पाने की खातिर ही गुंडे तक पाले जाते हैं, और जहां मीडिया राजा के सपनों में पंख लगाता हो, कुटिल राडिया षड्यंत्रों पर सारा देश लगाता हो, और बिगड़ी बात हमारी का हम दोस्त दूसरों पर मरते। यश की गाथा का हर सहरा हम अपने सर पर ही रखते। जब बात उठे अधिकारों की तो जोश हमारा जगता है। कर्तव्य निभाने के मौकों पर पग पीछे ही हटता है। अपराधी दस्युतक चुनाव में मुकुट विजय का रखते हो, अपराधी दस्युतक चुनाव में मुकुट विजय का रखते हो, लेकिन संसद में हंगामे मुद्दों पर भारी पड़ते हो। लेकिन संसद में हंगामे मुद्दों पर भारी पड़ते हो, तब शर्म करूं या गर्व करूं, मन मुश्किल में पड़ जाता है। मित्रों, क्यों होता है कि गर्व के साथ शर्म आती है, जय के साथ पराजय आती है, उत्थान के साथ पतन आता है। राम के जुलूस में कमान रावणों के हाथ में होती है, खुदा के घर में पत्थर शैतान के हाथ में होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो होना है सो होगा। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। मैं चाहता हूं कि ये शर्म के पल घर में बदले। आप राम भरोसे नहीं रहे, आप खुद पर भरोसा करें।
आप विधि की नहीं विधान की सुने। आप नियति प्रधान नहीं कर्म प्रधान बने। और मैं इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। है कोटि कोटि सब देव यहाँ, ऋषि मुनियों की धरती है ये। राम और रहीम गौतम नानक की वाणी यहाँ बरसती है। जो लोग इतिहास जानते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब भी सरहद से निकले हम बस धर्म विजय कर आए हैं। चाहे अशोक की सेना हो या शांति की, जब भी सरहद से निकले हम बस धर्म विजय कर आए हैं। हम दुनिया को बाजार नहीं परिवार समझते आए हैं। हम दुनिया को बाजार नहीं परिवार समझते आए हैं। यह तय है सारी दुनिया को सुख चैन हम ही दे पाएंगे। हर भटके मन को सुखद राह पर हम ही लेकर आएंगे। है नहीं एक की बात यहाँ, सबको कर्तव्य निभाना है। हम एक रहे थे एक रहेंगे, दुनिया को बतलाना है। जब जमा विदेशी काले धन पर, जब जमा विदेशी काले धन पर निर्धन को अधिकार मिले, दहशत घपले घोटाले वालों को कारागार मिले। दहशत घपले घोटाले वालों को कारागार मिले। वो विजयी यहाँ हर सदाचार, लिप्सा लोलुप को हार मिले। भारत के सच्चे बेटों को सारी दुनिया का प्यार मिले। अध्यात्म और मानवता का परचम फिर से फहराएगा सूरज की किरणों की भांति जब भारत जग में छाएगा। तब नहीं शर्म की बात कोई मन गर्वित हो खिल जाएगा। तब नहीं शर्म की बात कोई मन गर्वित हो खिल जाएगा।